बार्सिलोना का जो पार्लियामेंट है वहाँ पर अब 5-6 लोगों का ग्रुप आता है। जैसे अभी हम पार्लियामेंट से बाहर निकले, यहाँ पर चल रही है एक मूवी की शूटिंग। को डिस्ट्रैक्ट करेंगे और डिस्ट्रैक्ट करने के बाद आपके बैग से कुछ भी निकाल देंगे या जेब से निकाल देंगे। दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सारी यॉट्स पार्क्ड है। तो अब हम जा रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ, बिकॉज यहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा पड़ेगा और कोस्टा रिका में ये पुलिस में है। सो इट्स अ न्यू मॉर्निंग अगेन एंड अभी हम जा रहे हैं बार्सिलोना। एंड बार्सिलोना में भी वी हैव डिवाइडेड 2 ग्रुप्स। एक ग्रुप घूमने के लिए जाएगा, एक ग्रुप जाएगा बार्सिलोना का जो पार्लियामेंट है वहाँ पर। तो हम पार्लियामेंट वाला जो ग्रुप है उनके साथ जा रहे हैं एंड नियर बाई जो भी वहाँ पे डेस्टिनेशन रहेगा वहाँ पे घूमेंगे और फिर कल हम लोग वापस से बार्सिलोना जाएंगे घूमने के लिए अलग से। सो दिस इज़ दी सिचुएशन एज ऑफ नाउ एंड दिस विल बी द शेड्यूल फॉर टुडे। एंड आके आई गेस साउंड चेक होगा 1:30-2 बजे और उसके बाद हमारा 4-5 बजे एक छोटा सा शो है, वो हम करेंगे यहाँ पे कैलिलिया में, जहाँ पर हम चर्च में गए थे उसके पास ही। तो अभी हम पहुँच चुके हैं बार्सिलोना एंड बार्सिलोना में ये है पार्लियामेंट का पार्क और जो हमारे साथ ऑफिशियल्स है वो जाएंगे पार्लियामेंट में और हम यहाँ पर अभी घूमेंगे थोड़ी देर। सो या ये पार्क भी बहुत बड़ा है, इस तरफ वॉकिंग ट्रैक है, ये रही हमारी बस। तो फाल्गुनी में मैच के सर सब जा रहे हैं अभी अंदर। जैसे अभी हम पार्लियामेंट से बाहर निकले, यहाँ पर चल रही है एक मूवी की शूटिंग। वहाँ पर कैमरास का सेटअप है, यहाँ पर एक्टर्स खड़े हैं सामने के रोड पे, यहाँ पर नहीं। ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है, बाद में हम जाएंगे अंदर यहाँ पे। कल जब हम शो के पहले डिनर करने के लिए गए थे तब एंटोनियो ने बताया था कि अगर आप बार्सिलोना जा रहे हो तो मेक श्योर करना वहाँ पर ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं जो स्पेशली आपके पास आएंगे, आपका जो ध्यान है वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे और डिस्ट्रैक्ट करने के बाद आपके बैग से कुछ भी निकाल देंगे या जेब से निकाल देंगे। सो बी अवेयर, कहीं पर भी जा रहे हो तो मतलब अकेले जाओ वो प्रिफर नहीं करते, बट या अगर अकेले ही आ रहे हो तो कुछ भी नहीं कर सकते, बट अगर ग्रुप में आ रहे हो तो बी विद द ग्रुप एंड अवॉइड सच प्लेसेस जहाँ पर एकदम बहुत सारा क्राउड अगर आपके साथ खड़ा है या ऐसा कुछ है तो अपना बैग का ध्यान रखिए। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये मैं इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप विज़िट करने का सोच रहे हो तो आई गेस आपके लिए ये प्रीफरेबल रहेगा। अपने बैग्स का ध्यान रखिए, मोबाइल फ़ोन्स, कैमरास, अपने बिलोंगिंग्स या ऑर्नामेंट्स अगर कुछ भी कैरी कर रहे हो साथ में, सो बी अवेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ यहाँ पर मुझे अभी जुआन ने बताई थी, दैट वाज कि यहाँ पर अगर 15 या 20 साल के व्हीकल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, यानी कि 15 साल पुराने या 20 साल पुराने व्हीकल्स हैं, तो वो बार्सिलोना में अलाउड नहीं है। मतलब वही जो हम इंडिया में पॉल्यूशन के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए जो PUC वगैरह करवाते हैं, तो उनका यहाँ पर एक अलग सा चेक रहता है और उन्हें हर 4 ईयर्स में या फर्स्ट 4 ईयर में उन्हें ये वाला चेक रखना पड़ता है यहाँ पर। एंड जितनी भी बसेस है, बड़ी बसेस है और जितने भी बड़े ट्रक्स है, उनके लिए ये रूल है यहाँ पर कि उनको एवरी 6 मंथ उनका एक पर्टिकुलर टेस्ट पास करना पड़ता है, एक चेक करवाना पड़ता है। देन एंड देन ओनली दे आर अलाउडेड इन बार्सिलोना। सो यहाँ के कुछ इस तरह के रूल्स है फॉर व्हीकल्स। तो अभी हम वॉकिंग करते करते आ गए यहाँ पर। ये पोर्ट है यहाँ का और यहाँ पर सारी लग्जरी यॉट्स है। तो अभी हम जिस पोर्ट पर आए उसका नाम है पोर्ट ओलंपिक या ओलंपिया, ऐसा कुछ नाम है। बट या यहाँ पर जो हमने एलिगेंटे में ये लग्जरी यॉट्स देखी थी, उससे भी बड़ी और उससे भी लग्जरी यॉट्स यहाँ पर दिख रही है। आई मीन जो बिलियनियर टिलियनियर्स की जो यॉट्स रहती है उस तरह की यॉट्स हैं यहाँ पर, और बहुत बड़ी और बहुत ही लग्जरी यॉट्स यहाँ पर दिख रही है। ये पोर्ट है वो बहुत बड़ा है और हमारे पास यहाँ पे अभी टाइम कम है, बिकॉज जैसे ही उनका ऑफिशियल्स का वहाँ से ख़त्म होगा फ्रॉम द पार्लियामेंट और हमें वापस से जाना है तो दी होटल और फिर वहाँ पे शो है वापस से, इसलिए
तो आज हमारे पास टाइम कम है, कल हम वापस से आएंगे बार्सिलोना, स्पेशली बार्सिलोना घूमने के लिए। तो आप जो ये बड़ी वाली बस देख रहे हो टूरिस्ट वाली, इसके ऊपर बहुत सारे फ्लैग्स लगाए हुए हैं। फ्लैग्स ये देखो, आइकन्स यहाँ पर शायद दिख रहे होंगे। तो ये वाला पूरा आपको सिटी टूर करवाती है। अब हम आ चुके हैं अंदर की तरफ थोड़ा सा। यहाँ पर ट्रैक पूरा बनाया हुआ है, यहाँ पे लोग वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं। एंड यस, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे सारी यॉट डॉक होके रखी है, यानी कि पार्क हुई है। ये देख सकते हो, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक सारी यॉट्स पार्कड है। तो ये जो बोट है ये बहुत बड़ा है। एक तरफ जो छोटी यॉट्स है वहाँ उनका पार्किंग है, एक तरफ बड़ी यॉट से उनका पार्किंग है। एंड अभी एक और ट्रैक पर हम लोग आए, यहाँ से हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं, एक बेटर क्लिप, बेटर इमेज मिले उसके लिए। तो ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन, अभी जस्ट हम एंटर हुए। रेलवे स्टेशन, दिस इज़ द रेलवे स्टेशन। सो अभी हम वापस से आ चुके हैं पार्लियामेंट पार्क में। एंड यस, ऑलमोस्ट 1 घंटे में हमने बहुत अलग अलग जगह देखनी है। यहाँ पर पोर्ट पर जाके आ गए, रेलवे स्टेशन गए और 1-2 जगह जब गए थे, बट वो शूट नहीं कर पाया मैं। एक एडिशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी इतने ऑलमोस्ट हमें 10 डेज़ हो गए इन स्पेन। अगर आपको बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना है इन स्पेन, सो कीप अ हैबिट टू वॉक, बिकॉज यहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और एल्स यू कैन रेंट अ साइकिल और इलेक्ट्रिक स्कूटर, छोटा स्कूटर साइकिल टाइप आता है वही, तो वो रेंट कर सकते हो। और यू कैन कॉन्टैक्ट स्पंदन। चलना ज़्यादा है तो यू नो अपने साथ एक अच्छा शूज़ का पैर ज़रूर से रखना, दैट इज़ मैंडेटरी। तो यहाँ पर बहुत सारे पैरेट्स एंड पीजन्स हैं। तो अभी इस साइड जहाँ पर हम आए, यहाँ पर कुछ ऐसा गेट जैसा बना हुआ है, आई गेस कोई एंशिएंट गेट या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो अब हम जा रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ। यहाँ पर नाम लिखा है पार्लियामेंट दे कैटलोनिया। तो ये है पार्लियामेंट का मेन एंट्रेंस गेट। हम यहाँ पे सेंटर में फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े थे, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा वेट करो, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ काम चल रहा है, तो इट माइट बी रिस्की। एक बार ये कंप्लीट हो जाए देन यू कैन क्लिक दी फोटोज़। तो जो हमारे टीम मेंबर्स हैं वो आ चुके हैं अभी पार्लियामेंट से बाहर। ये रहे के सर। अभी हम जा रहे हैं शो के लिए, मगर ये शो में कोई भी परफॉर्मेंसेस नहीं है, यानी कि डांस परफॉर्मेंसेस नहीं है। इस शो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक परफॉर्म करने वाले हैं, और दूसरे कंट्री वाले भी अपना म्यूज़िक परफॉर्म वहाँ पे करेंगे, और सिंगिंग होगी जो नॉर्मली साथ में होती है।
सो या आई एड ऑन दी क्लिप्स अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ रिकॉर्ड करना। तो अभी हम निकल चुके हैं होटल से, जो हमारा डेस्टिनेशन है, जहाँ पे हमारा शो है। शो वहीं है जहाँ पे जो आपने चर्च देखा था, वो चर्च के एग्जैक्ट बाहर ही पूरा स्टेज बनाया हुआ है, तो वहाँ पर है हमारा शो अभी। तो बस अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, मगर जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, नेसेसरीज है, वो जा रहे हैं एक वैन में। तो वो वैन डायरेक्टली वहाँ पर पहुँचेगी और हम बाई वॉक यहाँ से जा रहे हैं टुवर्ड्स दी डेस्टिनेशन। तो यस, आज का शो कुछ इस तरह से है कि आज चारों कंट्री, मतलब कि जो स्पेन का लोकल ग्रुप है वो, इंडिया, जॉर्जिया एंड कोस्टा रिका, सभी अपना म्यूज़िक प्रेजेंट करेंगे। उसमें कोई भी डांस वगैरह नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक एंड सिंगिंग, वो चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। और स्ट्रीट पर है और प्रॉपर स्टेज वगैरह सब कुछ है, तो क्राउड भी उस हिसाब से होगा, बिकॉज इवनिंग में यहाँ पर क्राउड अच्छा खासा रहता है। एंड या ऑलमोस्ट हमारा जो शो है वो एंड हो जाएगा बाई 8। मैंने जुआन को पूछा कि शो बहुत जल्दी एंड हो रहा है, तो उसने ये बताया कि 8 बजे वहाँ पे मैस चालू होता है, यानी कि प्रेयर चालू हो जाती है चर्च में, तो उसकी वजह से फिर हम वहाँ पे कुछ भी ऐसा प्ले नहीं कर सकते। तो जो शो है वो ऑलमोस्ट 8 बजे ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या है मैं आपको बस 2 मिनट में बताता हूँ, क्योंकि मैं एक बार रोड क्रॉस कर लूँ। और ये इन्होंने दिया है, थैंक यू सो मच। पूरा vida. या Pura vida. पूरा भैया। सो बेसिकली ये कोस्टा रिका से है, और कोस्टा रिका में ये पुलिस में है, एंड पुलिस में इनका एक कुछ पर्टिकुलर जॉब है। तो मैंने पूछा, मेरे को क्यों पूछना पड़ा, क्योंकि इनके बैग पर पीछे ऐसा O पॉजिटिव लिखा हुआ था, तो मुझे लगा ये आर्मी में हो सकते हैं तो कमांडर हो सकते हैं, बट ही टोल्ड ही इज़ इन पुलिस इन कोस्टा रिका। तो इन्होंने मुझे बैज दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दिस। ग्रेसियस ग्रेसियस। Okay, thank या you. थैंक यू या। Tardeggiava cayendo sobre el hangar y el estero, a lo lejos va muriendo. Corazón, la 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 la. We are done with the sound check and almost within हाफ एन आवर या थोड़ी देर में, आई डोंट नो एग्जैक्ट टाइम, बट चालू हो जाएगा। साउंड चेक में बहुत मज़ा आया, जैसे ही साउंड चेक कर रहे थे सारा पब्लिक पहले ही इकट्ठा हो गया। सो दिस इज़ दी मोमेंट, ये यहाँ के लोग ये चीज़ इंजॉय करते हैं, जो मोमेंट रहता है उसी में खुश रहते हैं, उसी में इंजॉय करते हैं। दिस इज़ दी एक्चुअल थिंग वी वांट टू लर्न। अभी जो हमारा परफॉर्मेंस है वो हो चुका है कंप्लीट, एंड बहुत अच्छा रहा परफॉर्मेंस, बहुत मज़ा आया सभी को। और यहाँ के जो एक लोकल हैं उन्होंने हमने ज्वाइन भी किया था सिंगिंग करने के लिए, एंड कुछ ने डांस भी किया, एंड मज़ा सभी को आया। बट टाइम कम था, क्योंकि जो चर्च है वहाँ पर मैस यानी कि जो प्रेयर है वो स्टार्ट होने वाली थी, उसकी वजह से जो पीछे वाली कंट्रीज है जिनका बाकी था, तो फटाफट से हमारा रैपअप करवाया ताकि वो फटाफट से वहाँ पे उनका परफॉर्मेंस स्टार्ट कर सकें। सो बेसिकली बहुत अच्छा था परफॉर्मेंस ओवरऑल। एंड यस, अभी स्केड्यूल ऐसा है कि जैसे ये सारी कंट्रीज़ का परफॉर्मेंस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम जाएंगे होटल, एंड होटल जाने के बाद डिनर, एंड डिनर के बाद वी कैन रिलैक्स। तो अभी मैं निकला हूँ, ये जो हमारा शो है वो पीछे की तरफ चल रहा है। मैं यहाँ पे स्ट्रीट में आ गया हूँ अभी, जस्ट चेक करने के लिए कि यहाँ की स्ट्रीट्स, बिकॉज जब हम लास्ट
यहाँ पर आए थे ये वाली स्ट्रीट पर, तब ऑलमोस्ट आई गेस तब चल रही थी परेड। तो या तब परेड चल रही थी तो इतना टाइम नहीं मिला कुछ देखने का, समझने का। और जब परेड कर रहे थे तब बहुत सारे इंडियंस भी यहाँ पर मिले थे, मतलब शॉप ओनर्स थे या तो फिर शॉप में वर्क कर रहे थे, वी डोंट नो। तो वो लोग भी यहाँ पर मिले थे, तो सोचा क्यों ना एक बार एक राउंड हो जाए इन दी स्ट्रीट्स। तो या चलिए मैं आपको कैमरा टर्न करके यहाँ की अभी स्ट्रीट्स बताता हूँ कि यहाँ का माहौल कैसा है। तो यहाँ से मैं स्ट्रीट से जस्ट पास हो रहा था तो अपने इंडियन भाई की ही शॉप है। तो मैं शॉप पहले बता देता हूँ, वो थोड़ा सा जो हमारे ब्रदर है वो कैमरा फ्रेंडली नहीं है तो वो कैमरा पर नहीं आएंगे, बट या दिस इज़ दिस शॉप जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड यस, अमेजिंग शॉप। अगर आप यहाँ पर विज़िट कर रहे हो कैलेला में, बार्सिलोना, तो यहाँ पर आप विज़िट कर सकते हो टू परचेज एनीथिंग। एंड वो आपको गाइड भी कर देंगे अगर कुछ कहीं पे आप अटक रहे हो तो जो अपने इंडियन भाई थे अभी उनसे मिले, हम बात की, बहुत देर में उनसे बात ही कर रहा था। उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई है यहाँ पर कि खास करके यहाँ पर पिक पॉकेटर से बच के रहना, जो कि हमें पहले भी बताया हुआ है कि बार्सिलोना में भी होता है। बोला यहाँ पर भी 5-6 लोगों का ग्रुप आता है, रोमेनियन टाइप उन्होंने बताया स्पेशली, सो बी अवेयर। और अपने जो बिलोंगिंग्स है, फ़ोन हो गया या ऐसा कुछ भी हो गया तो उसे संभाल के रखना, और अगर उनको नज़र में आ गया तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करके या किसी भी तरह से दे माइट स्टिल। एंड बाकी मैं पूछ रहा था कि यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ की लाइफ कैसी है। वो इतने साल से यहाँ पर, मतलब आई गेस 2008 से वो यहाँ पर है। सो आई वाज जस्ट आस्किंग हिज एक्सपीरियंस कि उनका लाइफ कैसा चल रहा है यहाँ पर एंड एवरीथिंग, कि आप फैमिली के साथ हो या विदाउट फैमिली हो या कैसे रहे, मतलब सिटीज़न हुए या नहीं हुए एंड एवरी। सो उन्होंने सब चीज़ें बताई। तो यार ये थी स्पेन की होली। ये रहा हमारा आज का स्टेज। तो मुझसे समझने में मिस्टेक हो गई थी, ये हमारा वाला ही होली है, HOLI वाला ही होली है, HOLY वाला वो होली नहीं है।